सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, कई किताबों में भी देखने को मिलती है। मगर दूसरी कहावत जो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बनाई गई है कि मरीज एक बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं। फीस के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, मेडिसिन ओवर चार्जिंग के नाम पर किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों को लूट रहे हैं। हुकूमत की तरफ से तय की हुई फीस से ज्यादा अपनी मर्जी से फीस ली जा रही है। ओवर चार्जिंग के नाम पर 12 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में केस भी चला था, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि हॉस्पिटल्स इलाज की आड़ में आवाम को लूट रहे हैं। अदालत ने स्टेंट और एंजियोग्राफी के लिए 1 लाख रुपए फिक्स मुकर्रर किए थे, मगर हॉस्पिटल्स ने ये ऑर्डर हवा में उड़ा दिए थे, क्योंकि हॉस्पिटल्स इस अमाउंट से ज्यादा चार्ज कर रहे थे। दूसरी तरफ सीनेटर मियां मोहम्मद अतीक शेख ने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट मार पर आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल्स मेडिसिन पर 10 से 25% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत इस मामले में पूरी तरह खामोश है। हुकूमत को ओवर चार्जिंग पर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह कई केसेस कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं। पेशेंट्स को एक बार अच्छी तरह लूट कर दोबारा कहा जाता है कि इलाज अभी तक मुकम्मल नहीं, अगले महीने दोबारा इलाज करवाना पड़ेगा। इस तरह कई फीसद, कई टेस्ट और कई ट्रीटमेंट करके लोगों से मोटी रकम वसूली जाती है। इस तरह का ही एक केस कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिला था, जिसमें एक औरत अपनी फैमिली के साथ कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आई थी। उसे आंतों में रुकावट की तशखीस हुई। डॉक्टरों ने पेशेंट और उसकी फैमिली को इतना खौफजदा किया कि अगर फौरी तौर पर ऑपरेशन ना किया तो बड़ी आंत फट सकती है। उसकी फैमिली ने 50,000 रुपए एडवांस जमा करवाए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कई टेस्ट और कई सीटी स्कैन किए। डॉक्टर एकदम हरकत में आ गए थे। उस औरत की फैमिली ने ऑपरेशन चार्जेस के बारे में बार बार पूछा, जो डॉक्टर्स ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, जहां हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे बेहोशी की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ उसकी फैमिली को बोला गया कि टेबल पर जाकर ऑपरेशन फीस जमा कराएं। जब वो फीस जमा कराने लगे तो बताया गया कि 2,50,000 ऑपरेशन चार्जेस और 1,50,000 रूम और क्लिनिकल टेस्ट की फीस जमा करानी है। इतनी ज्यादा फीस के बारे में सुनकर वो लोग हैरान रह गए। उन लोगों ने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से निकाल कर जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां 2 दिन के इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स कई टेस्ट करके पेशेंट्स को डराते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लूट मार कर सकें, इनसे ज्यादा मोटी रकम निकाल सकें। आज इस सारे ड्रामे को तफसील से बयान करेंगे कि किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको लूटते हैं, कई फीसद की लिस्ट बनाकर लोगों से पैसा कमाते हैं। इस सिस्टम को हुकूमत रोकती क्यों नहीं? इसको रोकने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? इस सारे सिस्टम को आज डिटेल में बयान करेंगे। निजी अस्पतालों में कोरोना के नाम पर लूट मार की दुकानें सजाली। बड़े नाम वाले अस्पताल आवाम की जेब काटने लगे। फखरे आलम ने बताया कि कराची के निजी अस्पताल ने मरीज का 17 लाख रुपए का बिल बना दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिजनेस मॉडल बहुत ही बड़े लेवल पर फैला है। जिस तरह देखने में तो सिर्फ आम आदमी को लगता है कि सिर्फ चेकअप फीस ही होगी या मेडिसिन का खर्चा होगा, मगर कोई आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो समझ लें कि उसके लूटने के दिन शुरू हो जाते हैं। जब कोई गरीब जो मुश्किल से सिर्फ अपना गुजारा चला सकता है, अगर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाए, तब उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। मगर सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज नहीं कि अच्छे से इलाज कर सकें। सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक बनाकर पैसे छाप रहे हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सिर्फ ये कहने की तनख्वाह लेते हैं कि पेशेंट्स को किसी अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। इसी चीज का फायदा उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों से ओवर चार्जिंग करते हैं। अगर कोई गरीब आदमी गलती से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो वो इधर उधर से कर्जा उठाकर अपना इलाज करवाता है और पिछली सारी जिंदगी कर्ज उतारता रहता है। इस चीज की ज्यादा टेंशन मिडिल क्लास को ही होती है। मिडिल क्लास ही ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बलि का बकरा बनते हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नॉर्मल और छोटे से छोटे ऑपरेशन का भी 50,000 से 1.5 लाख रुपए के दरमियान खर्चा है, जबकि एक नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा 2 से 3 लाख रुपए है। ये अखराजात सिर्फ ऑपरेशन या इलाज की हद तक है। अगर कोई हॉस्पिटल में रूम बुक करता है तो उसका कम से कम खर्चा 8,000 से 15,000 रुपए पर डे लिया जाता है। इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को लूट रहे हैं। एक आम आदमी की एवरेज सैलरी 20 से 25,000 रुपए है, जिसमें मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन अगर इसी सैलरी से उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़े तो उसके लिए इतना ज्यादा खर्चा उठाना मुश्किल है। आज इस सारे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये बिजनेस करके पैसा कमाते हैं।
देखिए ये बिजनेस मॉडल बहुत ही बड़े नेटवर्क तक फैला हुआ है। कई फीसद का चूरन बेचा जाता है। सबसे पहले अगर कोई आदमी इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उससे सबसे पहले एडमिशन के लिए प्रोसीजर फीस कलेक्ट की जाती है। वहाँ डॉक्टर के अलग अलग रेट होते हैं। अगर इस डॉक्टर से इलाज करवाया तो इसकी एडमिशन फीस इतनी होगी, अगर दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाया तो उसकी एडमिशन फीस इतनी होगी। यानी डॉक्टर के भी रेट लिस्ट लगे हुए हैं। इसके बाद दूसरी बारी आती है रूम रेंट। रूम रेंट हर आदमी की मजबूरी होती है कि उसे हॉस्पिटल का ही रूम बुक करना पड़ेगा और इसी चीज का ही ये फायदा उठाते हैं। अपनी मर्जी से रूम का किराया वसूल करते हैं। जिस तरह पहले बताया उस हिसाब से रूम का रेंट पर डे लिया जाता है, यानी 8,000 से 15,000 पर डे वसूल किया जाता है। कई हॉस्पिटल्स तो इससे भी ज्यादा ले रहे हैं। इसके बाद असल चीज जो शुरू होनी है वो तो बाकी होती है। डॉक्टर की फीस, इमरजेंसी फीस, ऑपरेशन फीस, ब्लड टेस्ट फीस, इंजेक्शन फीस। कई फीस के नाम पर लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। ऑपरेशन के नाम पर लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जाता है। लोगों को इतना ज्यादा डराया जाता है कि अगर जल्दी ऑपरेशन ना किया तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। ये डर ही उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। इस सारे ऑपरेशन प्रोसीजर में अगर कोई डॉक्टर नाकाम हो जाता है, ऑपरेशन नहीं कर पाता या मामला कोई सीरियस लगता है, तब लोगों को बोला जाता है कि फलां डॉक्टर अगर इलाज करें या ऑपरेशन करें तो कुछ बेहतर हो सकता है। उसके लिए आपको बोला जाता है कि उनकी ऑपरेशन फीस इतनी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। यानी डॉक्टर के अपने अपने रेट होते हैं। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं। लोग इन चीजों से इफेक्ट होकर कई हॉस्पिटल्स में धक्के खाते हैं, खासकर मिडिल क्लास लोग। इसके बाद सबसे ज्यादा जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है वो कई लोगों को पता ही नहीं होता। इस चीज में डॉक्टर मेडिसिन लिखते हुए पर्ची पर मेडिसिन का फार्मूला लिखने की बजाय मेडिसिन के ब्रांड का नाम लिखते हैं। लोगों को बोला जाता है कि ये पर्ची हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर ले जाकर वहाँ से मेडिसिन खरीदनी है और आप वो मेडिसिन खरीदने के लिए उनकी मर्जी के पैसे पे करते हैं। फार्मूला लिखने की बजाय अगर मेडिसिन के ब्रांड का नाम लिख दिया जाए तब आप सिर्फ वही मेडिसिन ही खरीद सकते हैं। दरअसल मेडिसिन दो तरह की होती हैं, एक होती है जेनेरिक मेडिसिन और दूसरी ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन में कंपनी अपनी तरफ से कीमत लगाकर उनको मार्केट में सेल करती है, क्योंकि जब कोई कंपनी मेडिसिन बनाती है तब वो मेडिसिन 20 साल तक कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती और इन मेडिसिन को बोला जाता है ब्रांडेड मेडिसिन। दूसरी तरफ अगर इसी फार्मूले पर 20 साल बाद अगर कोई मेडिसिन तैयार की जाए तो वो जेनेरिक मेडिसिन होती है। ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में कोई खास फर्क नहीं होता, उनका इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है। ये मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से 90% सस्ती होती हैं। इस सारी बात को समझाने का मकसद ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इन ब्रांडेड मेडिसिन को अपने स्टोर्स के लिए खरीदते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसी चीज को लेकर ड्रैप ने पाकिस्तान में नोटिस भी लिया था और बोला था कि आज के बाद डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन का फार्मूला लिखें, उनका ब्रांड नाम नहीं। ब्रांड नाम लिखकर सारा बोझ पेशेंट पर डाला जाता है क्योंकि मेडिसिन की कीमत उसने ही पे करनी होती है। पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स पर ड्रैप ने छापे भी मारे थे जिसमें पता चला था कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर एक्सपायर्ड मेडिसिन बेची जा रही हैं। मेडिसिन पर डेट को चेंज करके सेल किया जा रहा था। ये मेडिसिन बाहर फेंकने की बजाय आप लोगों को चिपका कर बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। इस तरह ये कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स फीस के नाम पर डुप्लीकेट मेडिसिन के नाम पर आपको लूटते हैं और बड़ी आसानी से आपको चूना लगाते हैं। कोविड-19 में बहुत ज्यादा बिजनेस स्कैम हुआ था। कोरोना की वबा एकदम लोगों में फैल गई थी और कई मरीज हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए थे। उस वक्त हॉस्पिटल्स में रश इतना ज्यादा हो गया था कि हॉस्पिटल्स के बेड कम पड़ गए थे, हॉस्पिटल के रूम फुल हो गए थे। उन बेड्स की कमी और रूम की डिमांड से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इस चीज पर पहले ही नोटिस ले लिया था और वार्निंग दी थी कि हॉस्पिटल्स पर सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर वो कोविड-19 का फायदा उठाकर ओवर चार्जिंग करेंगे। सिंध ने तो इस चीज पर पहले ही काबू पा लिया था, मगर लाहौर में हॉस्पिटल के अंदर एक रूम का किराया 40 से 50 हजार रुपए कर दिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस्लामाबाद में भी 30,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज किया जाने लगा और यह सिचुएशन तकरीबन हर हॉस्पिटल में देखने को मिली थी। हुकूमत इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाती रही। लाहौर में ओवर चार्जिंग पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 3 हॉस्पिटल्स को 5 लाख रुपए फाइन किया था। उसके बाद इस्लामाबाद में भी कई हॉस्पिटल्स को फाइन किया गया।
जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट मार चल रही है, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना उसे जिंदगी भर का कर्जदार बना देती है। और इलाज कराने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, और वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ वो कम खर्च में इलाज करवा सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर करें और उनमें फैसिलिटीज की कमी को पूरा किया जाए, ताकि हर आदमी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट मार से बच सकें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकें। इसके बाद हुकूमत को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स पर कई फीसेज लगाकर, कई टैक्सेस लगाकर सारा बोझ लोगों पर डाला जाता है। उसके लिए हुकूमत इन बिल्स को एनालाइज करे ताकि किसी भी शख्स के साथ धोखा ना हो। एक्स्ट्रा फीसेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस पर पाबंदी लगाएं। इसके बाद सबसे बड़ा हल जो हम सब की जिम्मेदारी है, अगर हॉस्पिटल्स हमको लूटते हैं तो हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानियों ने हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर अपना हक हासिल किया है, इसी तरह इस लूट मार के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए।